नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मसले हम आपको दिखाते ही हैं और इन मसलों को हम उठाते ही हैं। इसके साथ साथ वो मसले जो कि राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार टू बंगाल में ये जो हिंसा हो रही है, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और सवाल ये भी है, क्या कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है? आज हम इसी विषय पर जनता से जानेंगे उसकी राय। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर किस तरीके से हिंसा भड़कती है और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। ये रिपोर्ट देखिए। जगह जगह फसाद, कैसे फैली दंगे की आग। बंगाल टू बिहार, बवालियों की बहार। सुशासन का नाम सुरक्षा देने में नाकाम। बिहार जल रहा है, हुगली में हुड़दंग है। सासाराम में ब्लास्ट, किसने लगाई आग। दंगाई मस्त, कानून व्यवस्था ध्वस्त। रामनवमी का त्योहार देश में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ राम नाम की गूंज थी। इसी बीच अमन के दुश्मनों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। पथराव एक दो जगह नहीं, एक दो शहर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों में हुआ। दंगे की आग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और बिहार सुलगे। दोनों ही प्रदेश में प्रशासन दंगाइयों से निपटने में नाकाम दिखा। वहीं दूसरी तरफ दंगों की आग में हाथ सेकने का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया। हर पार्टी एक दूसरे पर जुबानी बाढ़ छोड़ती नजर आई। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। ओके। सदन के अंदर हमने कार्य स्थगन भी दिया कि तजिया का स्वागत हम करते हैं और रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों। हर थाने के अंदर शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी मिल बैठ करके सारे तय करते हैं रूट, सारी व्यवस्था बनाते हैं। फिर पत्थर क्यों बरसा? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। दंगों की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा। सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों की विधायक ने हाथ में प्ले कार्ड प्रदर्शन किया। तनाव में और सासाराम से ज्यादा नालंदा में हुआ, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री थर्ड पार्टी खोज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और जो पक्ष ज़्यादा विक्टिम रहा उसी पक्ष को और फंसाया भी जा रहा है। तो न्याय के लिए तो अंत में गवर्नर से बात करनी ही पड़ेगी। गवर्नर से बात करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री ने को गलत ये दुष्प्रचार करा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट बिहार सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। दंगे की आग तो लगी, घरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई। दुकानों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस सब का असली जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने रामनवमी के मौके पर आग लगाने का काम किया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार टू बंगाल ये हिंसा भड़कती है, सवाल उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर, सवाल उठता है सरकारों के ऊपर कि आखिर इस कानून व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक तरीके से मेंटेन किया गया। तो चलिए हम रुक करते हैं जनता की तरफ। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? इस तरीके से हिंसा भड़कती है, आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार?
इससे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, जो वहाँ की सरकार है, जो प्रशासन है। इस जो घटना हुई वो दो समुदाय के सौंदर्य को बिगाड़ने का, आज देश में जो सौंदर्य बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसमें हमें लगता है लॉ एंड ऑर्डर है ही खराब। वहाँ का जो सिस्टम है वो भी फेलियर है, और जो वहाँ की सरकार है वो भी नींद में सोई हुई है, जगना नहीं चाहती, और उनको इस्तीफा देकर अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल देखिए ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र पर स्टेट गवर्नमेंट आरोप लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट पर केंद्र सरकार आरोप लगाती है, लेकिन इन सब के बीच जो आम जनता है वो पिस रही है। आज बिहार में एक बार फिर से धमाका होता है, कौन फिर जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर आप भी मानते हैं? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खराब, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, सर राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, और एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं। राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपको क्या लगता है? पूरी तरह शासन जिम्मेदार है। जो उत्तर प्रदेश दंगों की नगरी माना जाता था, वहाँ एक भी दंगा नहीं हो रहा, और बिहार जहाँ दंगे नहीं होते थे वहाँ दंगे हो रहे हैं। ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर और शासन की जिम्मेदारी है। ममता सरकार और ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये तो सुनियोजित था, कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्या आप मानते हैं ये? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को जी। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? फेलियर है। आपका क्या कहना है? फेलियर है मैम, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल श्योर। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है, अगर वो ये कहती है कि जी ABCD कोई भी वो करवा रहा था, तो क्या वहाँ की मशीनरी इतनी फेल है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकी? अगर योगी 23 करोड़ को कंट्रोल कर सकता है, तो गुजरात 6 करोड़, बिहार 6 करोड़, और बंगाल को इतने बड़े अमाउंट नहीं है कि जो कंट्रोल ना हो सके। बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, कौन कौन यहाँ पे एग्री है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? योगी मॉडल अपनाया जाए, क्या लगता है? दंगा बिल्कुल योगी मॉडल सबसे अच्छा है, योगी अच्छा काम कर रहे हैं, दंगा कोई भड़काए सबको पकड़ के जेल जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? नहीं ये कहना ठीक चाहते? नहीं है, ये क्या बिल्कुल ठीक नहीं है? देखो, जो कार्रवाई करनी ठीक है, बट सही कार्रवाई और सही लोग पे। या ऐसा नहीं कि हर किसी को एक ही तराजू में आप सबको तौलो, गलती जो करे उसको पकड़ो। दंगा ही है, उनका कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी हुआ, जो गुजरात में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, इससे हम आम जनता नागरिक परेशान है। और जो जिसका कोई भी दोष है, किसी धर्म का हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर बिल्डोजर भी चलना चाहिए। और जो इसमें लिप्त पाता है, क्योंकि कठोर से कठोर सजा होगी, जब इसमें देश में माहौल है, नहीं तो निकलता रहेगा। आपको क्या मैडम लगता है? देखो, ये बिहार सरकार की फेल्योर, चलो मैं मानता हूँ बिहार सरकार की फेल्योर है, मगर गृह मंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जाके वहाँ बिहार में बोलते हैं कि जो दंगा करने वालों को या उसको उल्टा से सीधा कर दूंगा, तो ये धमकी है, ये तो धमकी है। उस मंच से ये बोलना चाहिए कि भाई सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हो, आप दंगे को शांत रखो। मगर अरे उल्टा बोल क्या है? सुनो, सिर्फ गुंडों के लिए सुनो, वो तो ये भी बोलना चाहिए, सुनो, वो तो ये भी बोलना चाहिए, यही शब्द जाके गुजरात में भी बोलना चाहिए और महाराष्ट्र में भी बोलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर वहाँ जो बिहार में अभी दंगा हुआ है, अगर प्रशासन इससे पहले जो रूट मैप बनाया था, अगर वो रूट मैप से जाता तो दंगा आज नहीं होता। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, करके कोई दिखा दे अभी जो दिखाए ना। और जो आप बात कर रहे हैं अमित शाह जी की, एक बात सुनिए, अमित शाह ने क्या गलत बोल दिया, और गलत को गलत कहना गलत है क्या? आप गलत का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अतिरिक्त सुरक्षा में नहीं मिली गई, तभी हम नहीं गए। सुनो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एक देश का गृह मंत्री एक इम्पोर्टेड आदमी होता है, वो जाके बिहार में ये बोलता है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो उल्टा से सीधा कर दूंगा, सीधा से उल्टा कर दूंगा। ये तो फिर धमकी वाली बात है, ये तो नहीं है ना, वो धमकी है। देखिए जो बात कह रहे हैं, ये देखिए, आप रुकिए भाई जी, रुकिए, सुन ले, पहले बात भी सुन ले। आप गलत बात है, आप ये पूरी बात नहीं है। गृह मंत्री बहुत जिम्मेदार आदमी होता है, गृह मंत्री होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और भारत की सब बात सुनते हैं उनकी, तो उसको ये बोलना चाहिए, उस मंच से जाके बोलना चाहिए कि आप दंगा मत करिए भाई, कानून अपना काम करेगा, ऐसे बोलना चाहिए ना। आपको लगता है, सुनिए मेरी बात, मंत्री ना बोले, वहाँ का मंत्री भाई साहब, गृह मंत्री को क्या बोलना चाहिए? दंगा करने वाले को मैं पैकेट भेजूंगा, क्या बोलना चाहिए? उत्तर प्रदेश से सीखो। उत्तर प्रदेश में पहले कोई आने से पहले डरता था, और अब उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे हैं आने से डरते हैं, वो गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में घुसने से डरते हैं कि मुझे बाहर रखा जाए। ये जो भाई बात कर रहा है, ये वहाँ का गृह मंत्री क्या कर रहा था? आप देश के गृह मंत्री मेरी बात सुनिए, मेरी बात
मेरी बात सुनिए, शांति बनाए रखे। इनका ये कहना है कि गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, कि इन दंगाइयों को बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन इनका ये कहना एक तरीके से धमकी दी गई। क्या आपको लगता है ये धमकी दी गई? ये लोग खुद धमकी समझते हैं, वहाँ का गृह मंत्री कुछ नहीं बोलता। आप उनका कहना ये था उस मंच से कि अगर मोदी सरकार की सरकार आई दोबारा तो मैं इन लोगों को उल्टा से सीधा कर दूंगा। ये तो धमकी वाली बात है, ये नहीं करना। उनको सजा नहीं दे, उनको धमकी लगती तो ये डरते, इनको धमकी नहीं लगती। अगर जिस दिन धमकी लग जाएगी उस दिन ये डरेंगे, अभी धमकी नहीं लगती। तो मतलब ये नहीं होता कि आप उनको धमकी मत दो। अगर एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकवरी के लिए पैसा डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, योगी जी ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि गुंडों को कैसे हैंडल करना है। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, दंगाइयों पर एक्शन नहीं हो पाया, कार्रवाई नहीं हो पाई, तो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट का। फिर गवर्नमेंट हर राज्य की जिम्मेदार है, चाहे फिर वो गुजरात ही क्यों ना हो। और अगर हम गुजरात के वडोदरा की हिंसा की बात करते तो वहाँ की भी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। गुजरात की नहीं, गुजरात शब्द ना, यही जो शब्द बिहार में बोल के आए गृह मंत्री जी, यही वहाँ बोलना चाहिए गुजरात में, यही महाराष्ट्र। गुजरात में बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलना चाहिए, ठीक है। वो एक जिम्मेदार आदमी है, उस मंच से इनको ये बोलना चाहिए। राजनीति हो रही है, मैं बता रहा हूँ। मुलायम सिंह हुआ जातिवाद की राजधानी राजनीति, यादों के लिए लोग वोट देते हैं। बिहार में हम जातिवाद की राजनीति करेंगे, वोट नौकरी के लिए दिल्ली वोट बैंक की राजनीति हो रही है। एकदम मैडम, वोट बैंक की राजनीति होना चाहिए। बिहार से कौन कर रहा है वोट बैंक की राजनीति? फिर कौन कर रहा है? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बीजेपी को छोड़कर एक भारतीय जनता पार्टी। ये बात जो मुद्दा उठाया धमकी वगैरह, वो धमकी की बात ही नहीं थी। हमें समझना चाहिए ये चेतावनी थी, चेतावनी थी और चेतावनी देनी ही पड़ती है। चेतावनी नहीं देंगे तो कई अंसारी, कई अतीक अहमद पैदा होते रहेंगे। इसलिए चेतावनी जरूरी है और ये देना जरूरी है और उससे ही कंट्रोल में आएंगे। सुनो, एक जिम्मेदार आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, उनका माला पर है, वो नहीं होगा ना भैया, ये सब बोल रहे हैं वो गलत, आप अकेले बोल रहे वो सही, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो प्रजातंत्र है। वहाँ शांति बनाए रखो, उस मंच से ये भी तो घोषणा हो सकती थी कि आप शांति बनाए रखें। तो ये देखिए, जब ये चेतावनी दे दी जाती है कि देश में सांप्रदायिक माहौल न बिगड़े, तो आपको क्या लगता है हर मन से यही बोले कि शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, ताकि वो दंगाई बार बार ये हिंसा और उपद्रव कर बम फुटवाया था, उनको माला पर आए, उनको बिरयानी खिलाए, उनको ये गोरखपुर का सारा व्यापारी, जब योगी जी गोरखपुर के संसद नहीं थे तो वहाँ आए दिन दंगा होता था, लूटपाट होता था, सहारनपुर होता था, मुजफ्फरपुर होता था। योगी सरकार आई तब तो कोई दंगा हुआ, ये बताओ? वही बंगाल में बिना भय के प्रीत नहीं होती है, तो डर होना जरूरी है जनता में। अतीक अहमद को और अतीक अंसारी को फांसी होना चाहिए, योगी को बनाना चाहिए, बहुत गलत किया है। सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही, सख्ती के साथ कार्रवाई इनके साथ होनी चाहिए। अब अगर नहीं होगी, इन यही मिसाल बनेंगे। तो ये कह रही है कि शांति से ये देश चलेगा, शांति से ये देश चलेगा, सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो डरेंगे कैसे? वो कानून का डर कैसे पैदा होगा? बताइए ना मुझे। बिहार में कैसे हिंसा हो गई? बिहार में हिंसा जिन्होंने अपनों को खोया ना सर, उनका दर्द आप पूछिए, उनका दर्द आप पूछिए। इन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। 101 केस अतीक अहमद पे, 54 केस उसके छोटे भाई पे, 4 केस उसकी बीवी पे, 2 केस उसके एक बेटे पे और एक केस उसके एक बेटे पे। अब ये कानून ने क्या किया मेरे को बताओ तो सही, कम से कम। अनगिनत केस अलग है, जो ऐसे केस बिना एंट्री का वो अलग है, जो रजिस्ट्रेशन केस हुआ है वो है। नहीं तो हजारों दिन जो भी पकड़ा जाएगा उसे, कोई भी किसी भी अदालत हो, सबको सजा होनी चाहिए। अतीक जैसे लोगों को आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? अतीक जैसे लोगों को आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? शांति से ये देश चलेगा, सख्ती से नहीं चलेगा। शांति से ये देश चलेगा, शांति से भी लॉ एंड ऑर्डर कठोर से कठोर होना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं, एक लड़की के साथ होता लॉ एंड ऑर्डर, शांति कहाँ गई आप लोगों की? एक आके देख, हिंदू के ऊपर अत्याचार करेगा वो शांति चाहिएगी। जो गलत है वो गलत है, ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अतीक अहमद गलत है मानते हैं, बट राजा भैया कहाँ तक सही है? वो कहाँ तक सही मानते हैं? मोदी, एक मिनट, मोदी योगी, राहुल गांधी बोले तो वो जेल के पीछे, ठीक है, वो बाहर। मोदी योगी बोले तो वहाँ तक। एक मिनट, तो ये कह रहे हैं शांति से देश चलाओ, सख्ती हार्ड गई शांति। मैम, यह कानून है, कानून है, मौत का कानून देता है, वो शांति है ना?
है ना, लेकिन एक प्रक्रिया है, ये नहीं कि मेरा बाप मेरा मुंह उठा। आप कानून की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। मैं यहाँ पे सभी जो लोग खड़े हैं, मैं सब लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आंसर दे दें। हिंदुस्तान को आजादी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान को आजादी किस दिन मिली थी? आप में से जितने लोग जवाब देने से दे सकते हैं, दे सकते कोई जवाब? कौन सी डेट को मिली थी? 15 अगस्त को मिली थी क्या? सर सुनिए मेरी बात, ठीक है। 30 दिसंबर 1943 को। ये देश तो सबका है ना, तो सवाल ये है, सबका है ना, तो आप इसका देश उसका देश मत करिए, आप भी इस देश में रहते हैं। और दूसरी चीज मेरी बात सुनिए, इनका कहना है कि शांति के साथ, आपकी बात रख रही हूँ, आपका ये कहना था शांति के साथ इस देश को चलाओ, तो उन दंगाइयों को कैसे डराएंगे आप? उनमें वो खौफ कैसे पैदा करेंगे? शांति से पैदा होगा। शांति के साथ जब श्री राम को जब समुद्र श्रीलंका जाना था तो पूजा अर्चना किया। और सवाल ये भी उठता है कि उन दंगाइयों को, सवाल ये भी उठता है कि उन दंगाइयों को संरक्षण कौन दे रहा है? ये भी तो सवाल है, उन पर भी तो सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। देखिए उस पर बात नहीं करें मेरे भाई, वहाँ की सरकार पे बात उठाएंगे, और जो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार बदनाम करने की, आप शांति की बात करते हैं, उनको बिरयानी खिलाए, उनको माला पराए, उनकी जय जयकार करें, ऐसी बात करेंगे जो देश की बात करते हैं। वो अगर उस मंच से फिर आएंगे, बिल्कुल उस मंच से शांति का संदेश भी देना चाहिए उनको। शांति का संदेश नहीं दिया जा रहा, शांति का संदेश हम कह रहे हैं कि शांति के लिए ये बताएं कि शांति के लिए उनको क्या करना चाहिए। एक बार ये बताएं, जनता जानना चाहती है कि शांति के साथ उनको क्या व्यवहार करना चाहिए था। पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती। बीजेपी में एक से एक अच्छे लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके काफी सारे जयशंकर जी हैं, इतने बढ़िया नेता है, ठीक है, वो इतने पढ़े लिखे हैं। आपका क्या कहना है? जो स्टैंड है वो क्लियर करिए ना। स्टैंड ये है कि यहाँ पे खराब लोग भी हैं, ऐसा ना हो कि कहते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको जो करें, कानून का दुरुपयोग करें। कानून आपको लग रहा है कानून का दुरुपयोग हो रहा है? कानून तो सबूतों के। मैं नहीं उस बातों पे नहीं हूँ, चाहे वो सच्चे नहीं। ये भाई कह रहे हैं, ये सुझाव दे दिया, शांति कैसे रहेगी? ये भाई कानून कैसे होगा? सुझाव दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं क्यों कागज के दंगे नहीं होते? ये कह रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल, पहले हम उत्तर प्रदेश में जाते थे तो उत्तर प्रदेश में किसी भी होटल पे कोई खड़ा होकर के गुंडा राज करता था और कहता था कि अतीक के मैं खास हूँ। आज उसके अतीक के खास भी उससे दूर भाग रहे हैं। क्यों? डर है ना, तो डर होना चाहिए, और नहीं तो अगर डर न होता तो आज भी कहते कि मैं भी अतीक का खास हूँ, मैं भी यूपी से आया हूँ। उसको भी सजा होना चाहिए, जो अतीक के रिश्तेदार भी है, जो उसमें शामिल है, उसको भी सजा होना चाहिए। चलिए, तो माफियाओं में डर पैदा करने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है सख्ती पैदा करना और बुलडोजर एक्शन। क्या आपको भी लगता है योगी मॉडल अपनाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ के लोगों का साफ तौर से यही कहना है, लेकिन शांति से क्या ये देश चलेगा? सख्ती तो बहुत जरूरी है सर, सख्ती तो बहुत जरूरी है उन दंगाइयों पर। क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है जी, सख्ती होनी चाहिए। जब तक सख्ती नहीं होगी ये देश सुधर ही नहीं सकता। इसके लिए 10 साल तक योगी जी प्रधानमंत्री चाहिए इंडिया का। बिल्कुल चाहिए। हाँ, मोदी जी थोड़े सॉफ्ट हैं बेचारे, और कठोर होना चाहिए, और सख्त होना चाहिए, और कठोर और सख्त होनी चाहिए सरकार को, और सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आखिरी कमेंट मैं लेती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे साफ तौर से एक फेलियर तो है, लेकिन सख्ती उन दंगाइयों पर। यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी सॉफ्ट हैं और मोदी जी सॉफ्ट हैं और योगी जी सॉफ्ट नहीं है, एक बात बता दे, रामचंद्र और लक्ष्मण को देख लीजिएगा कि रामचंद्र क्या करते थे और लक्ष्मण क्या करते थे। लक्ष्मण सॉफ्ट होते थे, लेकिन रामचंद्र जी जो कर गए वो लक्ष्मण नहीं करते थे। जो आज की जो बात है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। देश की जनता स्वीकार करती है, जो जनता नहीं चाहती देश को भागों बटना की सुविधाएं बटना, और जो देश की जनता चाहती है सौंदर्य प्रयास। ये बुलडोजर राज आना ही चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना है आपका? यहाँ पे सख्ती और टाइट होनी चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। बुलडोजर बाबा। मैडम मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, सबकी बातें सुनी मैंने। मैं पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, और हिंदू भी हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त हैं मोहम्मडन्स भी हैं, और वो दिल से हैं। शायद इतनी हेल्प मेरा कोई पर्सनल दोस्त ना करे
तो सारी चीजें उस पे रहती हैं। और जो बुलडोजर अगर चल रहा है तो वो सही चल रहा है, वो जिस पे चल रहा है। होने को जो ब्राह्मण था अपना, जितने पुलिस वाले को विकास दुबे, वहाँ पे भी उस कानून तो देखिए सबूतों के आधार पे काम करता है और कानून हमें ये यही बात है, वहाँ पे बोलने की नहीं है। वहाँ पे जो सौंप नहीं चाहिए था इनको। वहाँ पे जो बात है संतरी का, जो ना मजहब देखता ना जाति देखता, जो गलत है गलत। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग हाथ उठाना, सीबीआई केस, सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं दंगों पर? सीबीआई जांच के लिए बिठा दिया, इसमें पता नहीं है, हम उनके नाम के लिए बोल दिया है, सीबीआई जांच के लिए बोल दिया। मैडम मुझे बुलडोजर चले हैं, आपको क्या लगता है ये धर्म विशेष के खिलाफ? धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। धर्म की तो मैंने बात ही नहीं की मैडम। मैं कह रहा हूँ जो भी बुलडोजर चला, आपको क्या लगता है योगी जी पे केस नहीं हुआ है बुलडोजर के मामले में? योगी जी पे एक मिनट, जितने भी बुलडोजर चले हैं मैडम, ज्यादातर 90% जो बुलडोजर चले हैं, जो हमारे जो देश की संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए पैर के नीचे रोंद हुए चला है मैडम। ये आप एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। मैं कहीं हत्या करता हूँ, 302 का मुकदमा मुझ पे लगता है, तो मुझको कानून पकड़ेगी या मेरे घर जाकर तोड़ देगी? यही तो डर है ना, यही तो डर है ना सर। नहीं मैं नहीं बात कर रही, यही डर है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक शक्ति, एक डर होना चाहिए, एक शक्ति। एक मिनट सर सुन लीजिए, मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा। जिस जज ने इसको अतीक अहमद को सजा सुनाई, आज उसको वाइस सिक्योरिटी की क्यों हमें देनी पड़ रही है? क्यों देनी पड़ रही है? जिन जजों ने कौन है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या किसी को भी XYZ किसी को सुनाई हो, क्या उसको हमने आज तक XYZ की कोई सिक्योरिटी दी है? क्यों वही सिक्योरिटी हमें देनी पड़ रही है? ऐसा क्या कर रही है? और आपके इस सवाल का जवाब मैं ऐसे भी देती हूँ। अतीक अहमद जेल में इस वक्त बंद है, लेकिन कैसे काम हो रहा है, कैसे उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई और कैसे शाइस्ता परवीन का नाम सामने आ रहा है, कैसे शाइस्ता परवीन का नाम सामने आ रहा है। सर यहाँ सरकार के हाथ में है और वो खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। और मेरा विषय भी यही था, वो शक्ति नहीं, संविधान मैं मानती हूँ, संविधान आप जैसे लोग नहीं मानते। वो कानून का डर आप जगह में नहीं है, वो कानून का डर ही नहीं है। और यही वजह है आप जैसे लोग इस तरीके की शक्ति का पालन नहीं कर पाते, तो इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं। और यही एक वजह है। तो ये शक्ति होना कानून में बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर ये दंगाई जो है वो बेखौफ होके घूमेंगे तो देखिए माहौल तो तनावपूर्ण पैदा होगा। और यही एक वजह है, यहाँ के हर एक यहाँ पे लोगों की यही आवाज है कि शक्ति होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मेरे आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। पूरी कोशिश थी आप तक जनता की राय को पहुंचाना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत 24। कैमरा पर्सन विवेक के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए।